हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बेस्ड पर भूगोल जो है विषय, इसमें देखिए पार्ट 2 है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, यानी कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण किस तरह से है, आबादी घनी या विरल किन स्थानों पर है, और वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी पृथ्वी पर किन किन क्षेत्रों में किस आधार पर है। तो इसी बेस में कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इस पार्ट से रिलेटेड। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक या सर्वाधिक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है। उसके बाद प्रश्न है एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। तो 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 60.5% है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय या दूसरा बृहत्तम यानी सबसे बड़ा महाद्वीप संपूर्ण विश्व में कौन सा है। तो जनसंख्या की नज़र से दूसरे स्थान पर जो बड़ा महाद्वीप है वो है यूरोप। और अगला प्रश्न है विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अब प्रश्न है जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप जनसंख्या के जो है आकार के रूप में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो चीन जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और अगला प्रश्न है किस जलवायु प्रदेश में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और अगला प्रश्न है वर्तमान समय में पूरे विश्व में जनसंख्या का जो वार्षिक दर है वो कितना रिकॉर्ड किया गया है, 1.18%। अगला प्रश्न है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का किस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है। तो जनसंख्या संक्रमण या जनसंख्या, देखिए जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो अचानक नहीं होती है, वो स्टेप बाय स्टेप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अवस्थाओं से गुजरते हुए होती है। लेकिन दूसरी जो अवस्था है इस अवस्था में जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और अगला ये प्रश्न है किस विद्वान का मानना था कि महामारी प्राकृतिक आपदा एवं अकाल तथा युद्ध में जनसंख्या जो है नियंत्रित होती है। तो ये जो है माल्थस का मानना था कि महामारी जो है प्राकृतिक जो आपदा है इसके कारण, अकाल पड़ने के कारण या युद्ध होने से जनसंख्या का नियंत्रण होता है। और अगला प्रश्न है प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से हैं। तो देखिए प्रवास यानी कि व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसता है तो वो उसकी परिस्थिति प्रवास कहलाती है। और जिसके कारक मुख्यतः यानी कि 2 हैं, एक है अपकर्ष कारक और दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। आपने अभी प्रवास का मतलब जाना कि जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बसता है तो वो परिस्थिति प्रवास होती है या कहलाती है। पर मनुष्य जो है प्रवास क्यों करता है, उसके कारण क्या है। तो देखिए अपकर्ष जो कारक है, अपकर्ष कारक वो होता है जैसे जब कोई मनुष्य कहीं पर ऐसा परिस्थिति महसूस करता है कि उसको वहाँ पर रोजगार के अवसर बेहतर हो सकते हैं, मिल सकते हैं, या उसको शांति वहाँ मिल सकती है, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति नहीं है, या जलवायु बेहतर है जो है, या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित है, लड़ाई झगड़े वाला क्षेत्र नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति से जब जाकर के मनुष्य किसी क्षेत्र में बसता है तो वो होता है अपकर्ष कारक। और प्रतिकर्ष कारक वो होता है जिनकी वजह से मनुष्य उस स्थान को, किसी स्थान पे जहाँ वो रह रहा होता है उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जैसे प्राकृतिक आपदा, तमाम ऐसे जो है स्थान हैं जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ या भूकंप या ये परिस्थितियां अधिक होती हैं, तो उस स्थान पर मानव रहना पसंद नहीं करता है। या आर्थिक पिछड़ापन, ऐसा क्षेत्र जहां पर रोजगार के अवसर ना हो
वहाँ से भी इंसान उस स्थान पर जाने का प्रयास करता है या जाता है जहाँ उसे रोजगार मिल सके, या वह स्थान जहाँ अशांति यानी लड़ाई झगड़ा, आए दिन दंगे ये जैसी परिस्थिति होती है, तो उस स्थान को भी लोग छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, या महामारी के कारण भी अपना स्थान लोग छोड़ते हैं। तो इन कारणों से आर्थिक पिछड़ेपन, अशांति या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब मनुष्य अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो ये प्रतिकर्ष कारक हो गया। तो ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। तो आपने इस वीडियो में पार्ट 2 से संबंधित जो है कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर को जाना है। थैंक यू।